Good morning, students. Today discuss the some numericals on the motion chapter. Students, ये जो आपका न्यूमेरिकल से आपका जो है ये आपका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आपका ये क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, एन एथलीट कंप्लीट्स one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? इसका कहना है स्टूडेंट्स कि एक एथलेट पर्सन है जो 200 मीटर के डायमीटर के सर्कुलर ट्रैक को एक राउंड लगाने में ये 40 सेकंड लेता है। तो हम लोगों को बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड पर जब ये एंड करता है तो ये कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करता है। तो स्टूडेंट्स आपका इसमें टाइम दे रहा है, आपको बता दिया इसमें कि 40 सेकंड में 1 राउंड करता है। और ये ट्रैक है जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर आपका 200 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 100 मीटर। सबसे पहला और इसमें टोटल टाइम ये जब लेता है तो टोटल टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो इसमें टोटल इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट को 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड और ऐड करेंगे तो 120 प्लस 20 टोटल जो टाइम आपको लगाया है स्टूडेंट्स इसने कवर करने में 140 सेकेंड लगाया है। लेकिन आपको जब एक राउंड एक 40 सेकंड में एक राउंड लगाता है तो 140 सेकंड में कितना राउंड लगाएगा, 3.5 राउंड लगाएगा स्टूडेंट। 1/40 इंटू 140 इसमें से ये कैंसिल हो करके आपका कैलकुलेशन करके आपका 3.5 राउंड लगाएगा 140 सेकंड में। तो 3.5 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है ये पता करना हम लोगों को स्टूडेंट्स। हम लोगों को पता है कि सर्कुलर जो ट्रैक है इसका डायमीटर हम लोगों को पता है 200 मीटर 200 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 200/2, इसका आधा होता है रेडियस तो आपका रेडियस हो जाएगा 100 मीटर। और इसका सर्कुलर ट्रैक का जो डिस्टेंस होगा 2πr इन 1 राउंड, एक राउंड में 2πr इसका डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स। तो एक डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक का सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा, 2πr। तो 2πr आपका एक राउंड में डिस्टेंस कवर करता है। तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दिया इसमें 22/7। रेडियस कितना हो गया स्टूडेंट, इसमें 100 मीटर रख दिया। तो इसमें जो डिस्टेंस कवर किया है स्टूडेंट्स एक राउंड 1 राउंड में 628.57 मीटर। तो आपको डिस्टेंस कवर कर लेगा एक राउंड में इतना किया है तो आपका 3.5 राउंड में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 628.57 इंटू 3.5 राउंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना डिस्टेंस आएगा। कितना आ जाएगा, इतना राउंड इन 3.5 राउंड में 2200 मीटर्स आपका डिस्टेंस कवर करेगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उतने टाइम पे। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल और इनिशियल के बीच की जो आपका डिस्टेंस होगा वो मिनिमम डिस्टेंस वो आपको क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट।
तो आपका स्टूडेंट्स आपका ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो पूरी राउंड इस तरह से किया है, करते करते आपका 3.5 तक पहुंचा है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट 3 राउंड इस तरह से मारा, इस तरह से 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर जो चला है वो हाफ इस तरह से। ये आपका रेडियस है, डायमीटर हो जाएगा, यहाँ तक पहुँचा। ये आपका बी है और ये इस साइड में है, तो ये 3 राउंड हो गया और फिर ये हाफ। तो स्टूडेंट्स इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ये इनिशियल था, ये फाइनल है। 3 राउंड के बाद फिर इनिशियल से इस साइड में ऐसे चला है, तो ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो हम लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल एंड फाइनल के बीच का डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, यही है डायमीटर। तो डायमीटर का जो आपको मालूम है उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, डायमीटर का दे रखा है कितना, 200 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायमीटर के सर्कुलर ट्रैक के डायमीटर के बराबर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका डायमीटर के डिस्टेंस के बराबर होगा स्टूडेंट्स आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है ना। आपका 3 राउंड इस तरह से किया है, रन करने के बाद फिर हाफ राउंड इस तरह से किया। यहाँ तो इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डायमीटर का आपका जो वैल्यू है दे रखा है 200 मीटर, वही उसका आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम one end A to other end B, A to B of a straight to 300 meter road in 2 minutes 30 seconds। आपका जब A से B तक चलता है 300 मीटर कवर करता है स्टूडेंट्स, और रोड पे ये 2 मिनट 30 सेकंड में कवर करता है 300 मीटर, एंड देन टर्न्स अराउंड, और वो फिर जब वापस आता है तो जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। इधर से जब वापस आता है स्टूडेंट्स तो पॉइंट सी पर जब पहुंचता है तो 1 मिनट में 100 मीटर जॉग्स मतलब कंप्लीट करता है, ये डिस्टेंस कवर करता है आपका जोसेफ। ये जोसेफ है, यहाँ से चलता है, फिर जब वापस आता है तो 100 मीटर कवर करता है। तो फिर कहता है स्टूडेंट्स 100 मीटर कवर करने में 1 मिनट लगाता है। फिर आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपका, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग। तो स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि आपको इसमें आपको पता करना है कि जोसेफ का एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है इसके जॉगिंग में, फ्रॉम ए टू बी और ए टू सी। ए टू बी में आपका कितना एवरेज वेलोसिटी है और कितना एवरेज स्पीड है वो पता करना है, और ए टू सी में भी आपको पता करना है। तो हम लोग देखते हैं ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना एवरेज स्पीड कवर किया है। देखते हैं हम लोग को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो इसमें आपका जो ए से बी तक कवर किया है वो स्टूडेंट्स वो 300 डिस्टेंस कवर किया है स्टूडेंट्स, ए से बी तक, और इसी के बीच हम लोगों को पूछ रहा है इस पे एवरेज स्पीड। और टोटल टाइम कितना किया है स्टूडेंट, 2 मिनट्स 30 सेकंड में किया है। तो इसको 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 × 60 सेकंड प्लस 30,
और यहाँ पे 120 हो जाएगा, 2 इंटू 60 तो 120 प्लस 30 तो 150 सेकंड आपका टोटल टाइम लेगा स्टूडेंट्स। इतना सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो एवरेज स्पीड आपका ए टू बी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ आपका इतना 300 और आपका टाइम कितना 150, ये कट गया स्टूडेंट 2 से, तो आपका 2 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एवरेज स्पीड हो जाएगा ए टू बी में। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट टोटल वेलोसिटी की, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इसको पता है आपको स्टूडेंट्स, इनिशियल टू फाइनल ए है और ये बी है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा स्टूडेंट्स आपका, डिस्प्लेसमेंट में आपका इसमें 300 ही आपका होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और टाइम भी आपका 150 सेकंड ही रहेगा। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगा स्टूडेंट्स वो 2 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होगा स्टूडेंट्स इसमें। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स आपका है ए टू सी में, इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टू सी के बीच में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो ए टू सी की बात करें, ए है आपका, ए बी है, फिर यहाँ पे सी है, ए से सी मतलब ए से बी गया फिर सी आया। तो ए से बी तक जब गया तो 300 डिस्टेंस कवर किया, फिर बी से सी तक आया तो 100, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 400। ए टू बी टू सी, ए से बी गया फिर बी से सी आया तो 400 आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका बी तक 150 सेकंड है स्टूडेंट्स, 150 सेकंड, और फिर जब ये बी से सी आता है तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो आपका टोटल टाइम है हो जाएगा इसमें स्टूडेंट्स 230 सेकंड हो जाएगा। यहाँ से 150 सेकंड है और फिर इधर से आपको 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो टोटल सेकंड कितना होगा 210 सेकंड हो जाएगा टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितना है 400 और टोटल टाइम कितना है 210। तो आपका ये कैलकुलेशन होगा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.9 मीटर पर सेकंड आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा स्टूडेंट्स। एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं स्टूडेंट्स। ए से बी गया बी से सी, तो हमको फाइनल पॉइंट क्या है सी है स्टूडेंट, और इनिशियल पॉइंट क्या है आपका ए है। तो ए से सी के बीच की जो आपका डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स। ए से बी कितना है स्टूडेंट 300, और 300 में से आपका ये 100 माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला डिस्टेंस बचेगा स्टूडेंट्स। तो 200, 300 माइनस 100 तो 200 हो जाएगा स्टूडेंट्स इनिशियल से फाइनल के बीच का। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आपका 200 हो गया, और टाइम कितना हो गया, टाइम तो पूरा ही आपका होगा 210 सेकंड, 210 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे जो टोटल जो आपका टाइम लिया है वो, तो टाइम हो जाएगा 210 सेकंड। तो आपका डिस्प्ले एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपका 200 आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना है 210 सेकंड। तो आपका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0.95 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट करके आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल्स फिनिश होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट्स, ये भी आपका एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पे ही है। एवरेज स्पीड निकालना है इस पे ही। अब्दुल वाल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल जब स्कूल की तरफ ड्राइव करता है चलता है, कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर।
ये अपनी ट्रिप को 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ऑन हीज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, यहाँ से जाता है और फिर इसी रूट से आता है। देयर इज़ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। जब जाता है तो 20 किलोमीटर पर आवर और आता है तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज़ एवरेज 100 एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप्स। तो अब्दुल ट्रिप्स का एवरेज स्पीड पता करना है स्टूडेंट्स। ए से बी जाता है, जाने वक्त का 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है, आने वक्त का 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है स्टूडेंट्स। जब जाता है तो उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपका क्या होता है फॉर्मूला स्पीड का, फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे। इसमें पहले डिस्टेंस नहीं मालूम है स्टूडेंट्स, इसके स्कूल तक जाने वक्त का। तो ये स्कूल, इस डिस्टेंस को हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर। तो इसमें वेलोसिटी कितना टाइम लगा रहा है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को आप मान लेते हैं T1 है। अब V1 आपका दे रखा है, डिस्टेंस आपका x है और V1 कितना है आपका 20। तो यहाँ से T1 निकल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका T1 निकल जाएगा क्या, x अपॉन 20 आवर जो है आपका T1 है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, जब ये वापस आता है तो फिर इसमें डिस्टेंस भी इतना ही कवर करेगा इस तरह से। तो इसमें T2 जो निकलेगा स्टूडेंट्स, वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कितना है, लौटने वक्त का भी 30 है। तो लौटने वक्त का आपका टाइम जो हो जाएगा 100/30 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल टाइम आपका हो जाएगा आपका T1 प्लस T2, 1/20 और 1/30। तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका इस तरह से, इसका कैलकुलेशन किया, 20 और 30 का एलसीएम लिया, 60 आ गया, फिर ये 3x हो गया, 2x हो गया, फिर 5x अपॉन आपका 60 हो गया, कट गया आपको 5 से। तो आपका टोटल टाइम हो जाएगा 100/12 आवर टोटल टाइम हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जाने वक्त का x और आने वक्त का भी x। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2x किलोमीटर। एवरेज स्पीड होता है स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x अपॉन टाइम हो जाएगा टोटल, x/12। तो 12 ऊपर आ गया। तो इस तरह से x से x कैंसिल हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर जो हुआ स्टूडेंट्स, वो आपका एवरेज स्पीड हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स फिनिश। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट्स, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन लैक accelerate in a straight line at constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। कह रहा है एक मोटर बोट है स्टूडेंट जो रेस्ट से एक लैक में, मतलब एक पॉन्ड में रेस्ट से स्टार्ट करता है, चलता है और एक्सेलरेट होता हुआ स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रेट से इसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलता है ये 8 सेकंड तक। तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो कहा जाता है कि ये बोट जो है इस टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका टाइम दे रखा है 8 सेकंड। तो हम लोगों को पता जो करना है वो डिस्टेंस स्टूडेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट, तो आपका यू क्या हो जाएगा
इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो आपका एक्सेलरेशन पता है, तो इसमें टाइम भी पता है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यू आपका 0 हो गया, टाइम आपका 8 सेकंड हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपका 3 हो गया, आपका टी कितना है आपका 8, तो टी 8 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से 0 से आपको 8 में मल्टीप्लाई हुआ, 0 आ गया, हाफ ये 3 और 8 का स्क्वायर हुआ 64। इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपका कितना आ गया, कैलकुलेट होने के बाद 96 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा स्टूडेंट, 96 मीटर ट्रेवल करेगा बोट 8 सेकंड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चलते बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखते हैं क्या होता है। आपका एक ड्राइवर है, ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर। एक ड्राइवर है जो 52 किलोमीटर पर आवर से अप्लाई करके वो ब्रेक लेता है स्टूडेंट्स। चल रहा था, अचानक ब्रेक लिया एंड एक्सेलरेट द यूनिफॉर्म इन ओपोजिट डायरेक्शन, और ये एक्सेलरेट हो गया ओपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ब्रेक लिया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। मतलब एक कार है इस तरह से, A1 कार है ये, हाँ, जो इस तरह से ब्रेक लेता है, इतना स्पीड से चल रहा था, फिर अचानक ब्रेक लिया तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो गया स्टूडेंट्स। ए कार स्टॉप इन 5 सेकंड, फिर कार जो है 5 सेकंड में स्टॉप हो जाता है। पीछे जब रिवर्स होता है, ब्रेक लेता है अचानक, तो पीछे जो रिवर्स होता है तो 5 सेकंड में स्टॉप हो जाता है स्टूडेंट्स। फिर कहता है अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर इन अनदर कार। एक दूसरा कार है स्टूडेंट्स, एक दूसरा कार है, एक दूसरा कार है, तो वो है बी मान लो। तो वो ड्राइवर जो है आपका 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, अचानक ब्रेक ये भी लेता है, तो स्लोली ये स्टॉप होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेट होता है, स्लोली स्टॉप होता है। कितने टाइम में, 10 सेकंड में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ऑन द सेम ग्राफ पेपर। तो इसी हम लोग सेम ग्राफ पेपर पर दोनों को देखते हैं, स्पीड और टाइम को हम लोग वर्सेस ग्राफ बनाते हैं फॉर 2 कार्स, 2 कार के लिए। विच ऑफ 2 कार्स ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक वेयर अप्लाइड। पूछ रहा है कि 2 कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आफ्टर ब्रेक लेने के, अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स। आपका जो पहले बी वाला जो कार था स्टूडेंट्स, ये जो कार है, ये इसका, ये यहाँ से आपका ये इनिशियल स्पीड है, यहाँ से जब ब्रेक लेता है इतना स्पीड से चल रहा था, तो ये 5 सेकंड पर रुक जाता है और ये 10 सेकंड पर रुक जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को जो क्या 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 दिया हुआ है उससे फाइंड आउट करते हैं सर स्टूडेंट। हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है किलोमीटर में 52 किलोमीटर पर आवर, तो इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 52 इंटू 5/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डायरेक्ट आ जाता है आपको। ऐसे किलोमीटर को कन्वर्ट किया इसने, एक 1000 मीटर हो गया, और आवर को सेकंड में किया है 60 इंटू 60। तो इस तरह से कैलकुलेट होकर आपका 14.4 मीटर पर सेकंड आपका इनिशियल वेलोसिटी आ गया मीटर पर सेकंड में स्टूडेंट्स। फाइनल 0 होगा, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कार जब स्टॉप हो जाएगा तो कितनी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और टाइम कितना है
5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये 0 हो जाएगा। ये सब दिया हुआ है। सेकंड कार के लिए स्टूडेंट्स, सेकंड कार के लिए जो स्पीड है 34 किलोमीटर पर आवर है। इसे भी हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 9.4 मीटर पर सेकंड आपका सेकंड कार की इनिशियल स्पीड है स्टूडेंट। जब कार स्टॉप होगा स्टूडेंट तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कितने टाइम के बाद? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका स्टूडेंट्स? फर्स्ट वाले कार का 14.4, फाइनल 0 हो जाता है कितने में? 5 सेकंड में 0 हो जाता है स्टूडेंट्स। दूसरी वाली कार जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 9.4 मीटर पर सेकंड, जिसकी आपका फाइनल वेलोसिटी 0 होती है कितने सेकंड में? 10 सेकंड में स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट। इसमें ग्राफ है कि ये स्पीड को हम लोग बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए स्टूडेंट्स, स्पीड को बाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ए पॉइंट है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका स्टॉप होता है 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड को टाइम एक्सिस पे आपको रिप्रेजेंट किया बी पॉइंट पे। 5 सेकंड में स्टॉप हो जाता है ना, तो बी पॉइंट पे 5। तो इसको फिर लाइन जो ड्रॉ किया गया स्पीड और टाइम के बीच में स्टूडेंट, ए टू बी आपको लाइन ज्वाइनिंग किया गया। दूसरी कार जो है स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी आपका 9.4 मीटर पर सेकंड है। ये जब चलती है तो चलने के बाद ये 10 सेकंड में स्टॉप होती है। तो ये 9.4 जो है स्पीड टाइम ग्राफ को शो कर रहा है स्पीड को, और 10 सेकंड जो आपका है ये इसका फाइनल वेलोसिटी जब 0 होती है उस वक्त। तो ये 10 सेकंड जो है स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम पे, टाइम एक्सिस पे। तो टाइम एक्सिस पे इसे रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो इससे ग्राफ बना दिया गया। अब हम लोग को जो पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है फर्स्ट कार का, ये एरिया फर्स्ट कार का, तो ये एरिया जो होगा क्या देगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस देगा। तो ये पता करना है कौन सा ग्राफ में, फर्स्ट कार में या सेकंड कार में द्वारा डिस्टेंस कौन ज़्यादा कवर करता है या कौन कम करता है। तो फर्स्ट वाले ग्राफ में इसका जो एरिया देगा स्टूडेंट, ओ ए बी जो एरिया देगा वो डिस्टेंस देगा स्टूडेंट्स। तो पहले फर्स्ट वाले कार के लिए ही देख लेते हैं कितना डिस्टेंस दे रहा है। तो ओ ए बी एरिया कवर्ड बाई ग्राफ लाइन ए बी ग्राफ लाइन बना रहा है स्टूडेंट्स, जिसमें आपका एरिया ओ ए बी क्या हो जाएगा फर्स्ट कार के द्वारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब बेस आपका कितना हो जाएगा? आपका 5 सेकंड है, ऐसे है स्टूडेंट्स। ये आपका 5 है और ये आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 14.4 मीटर पर सेकंड है। तो आपका बेस आपका 5 हो गया, हाइट कितना है 14.4। तो आपका कितना डिस्टेंस कवर किया? 36 मीटर आपका फर्स्ट कार के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया स्टूडेंट्स। और दूसरी कार की बात करें स्टूडेंट्स, तो दूसरी कार का जो एरिया होगा प्लॉटिंग ग्राफ ओ सी डी, ये एरिया होगा स्टूडेंट ओ सी डी। तो इसमें आपका जो बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और हाइट कितना हो जाएगा 9.4। तो आपका इस तरह से इसका एरिया हो जाएगा। इसका एरिया जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वही आपका डिस्टेंस हो सेकंड कार के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस देगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है स्टूडेंट्स। तो बेस 10 हो गया, आपका हाइट 9.4 मीटर हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेट होने के बाद 5 इंटू 9.4 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 47 मीटर आ गया आपका सेकंड कार के द्वारा
कवर्ड किया स्टूडेंट्स। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। जब ये ब्रेक लिया तो 10 सेकंड टाइम लगाया, इतना डिस्टेंस कवर्ड किया, 47 मीटर। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, जब ये स्टॉप होने से पहले पहले स्टॉप होते होते ये कितना 47 आपका सेकंड कार और 36 आपका फर्स्ट कार ट्रेवल किया। यही पूछ रहा था कौन ब्रेक लगाने पे कितना कितना डिस्टेंस कवर करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, 2-3 और न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊँगा, करीब 5 न्यूमेरिकल्स और लाऊंगा स्टूडेंट्स। इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा और आप लोग न्यूमेरिकल्स से प्रैक्टिस करते रहें स्टूडेंट, जिससे आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।